नमस्कार। आज हम विषय हिंदी इनमें से रचना विभाग उपयोजित लेखन अर्थात वृत्तांत लेखन इसकी जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी कृति पत्रिका में उपयोजित लेखन वृत्तांत लेखन यह 5 गुण के लिए होता है। वृत्तांत लेखन, वृत्त का मतलब है घटित या बीता हुआ और वृत्तांत का मतलब है घटना का विवरण। इतिवृत्त समाचार खबर। तो वृत्तांत लेखन, वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, रपट या अहवाल लेखन। यह रचना की एक विधा है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। ऐसे ही रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना ऐसी घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी है। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। विषय सामने आते ही क्या क्या लिखना है उसकी रूपरेखा मन में तैयार करनी है। अनावश्यक बातों को टालकर केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना है। घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिन, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। समारोह में शामिल अध्यक्ष, व्याख्याता, वक्ता आदि के मौलिक विचार, संदेश, मार्गदर्शन संक्षिप्त में मार्मिक शब्दों में लिखने चाहिए। कुछ विचार, संदेश दुहेरी अवतरण में लिखना चाहिए। आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। वृत्तांत का समापन का मतलब अंत या समारोह उचित पद्धति से हो। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय ये ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण दिन विशेष है वह ध्यान दीजिए, रखिए। 1. 3 जनवरी बालिका दिन अर्थात क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिन। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिन। 8 मार्च जागतिक महिला दिन। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन। 15 अगस्त स्वतंत्र दिन। 5 सितंबर शिक्षक दिन। 14 सितंबर हिंदी दिन। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 15 अक्टूबर वाचन प्रेरणा दिन और 14 नवंबर बालक दिन अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन। तो देखते हैं एक वृत्तांत लेखन का उदाहरण। नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिन, इनमें से 4 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इस मुद्दों के आधार पर हमें वृत्तांत लेखन तैयार करना चाहिए। स्थल, काल, घटना यह एक ढांचा मुद्दा। दूसरा प्रमुख अतिथि। तीसरा मुख्य कार्यालय और चौथा अतिथि मनोगत। ऐसे मुद्दों पर वृत्तांत लेखन तैयार करना है। तो देखते हैं वृत्तांत लेखन। शीर्षक, न्यू इंग्लिश स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिन संपन्न। दिनांक विटा 25 जनवरी 2020। जो स्थल क्रम के अनुसार वर्णन और सत्य घटना का वर्णन यहाँ दिया गया है और ऐसा ही वृत्तांत लेखन तैयार करना है। इस दिन न्यू इंग्लिश स्कूल विटा में राष्ट्रीय बालिका दिन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में धनवर्ती फाउंडेशन की चेयरमैन श्रीमती श्रुति देसाई उपस्थित थी। सुबह ठीक 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय की विद्यार्थी प्रमुख कुमारी साक्षी ने पुष्प गुच्छ देकर प्रमुख अतिथि महोदय जी का स्वागत किया।
स्कूल प्राचार्य श्रीमती रूपाली जी ने बालिका दिन के अवसर पर सभी छात्राओं को बधाई दी। अतिथि महोदया जी ने भी अपने वक्तव्य में बालिका दिन का महत्व बताया। उन्होंने आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही है, इस तथ्य को सभी को अवगत कराया। विद्यालय की कुछ छात्राओं ने नृत्य, नाटिका का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिन की शोभा में चार चांद लगा दिए। कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में सभी बालिकाओं को भविष्य के लिए हार्दिक बधाई देते हुए सभी का धन्यवाद किया और समारोह इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। तो और एक उदाहरण देखते हैं। विद्यालय के प्रारंभ में मनाए गए शिक्षक दिन का वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। 5 सितंबर 2018 समता विद्यालय कोल्हापुर, सुबह समय 10 बजे। शिक्षक दिन पर शिक्षकों का महत्व पर प्रकाश, कोल्हापुर 6 सितंबर 2018। कोल्हापुर के समता विद्यालय के प्रारंभ में 5 सितंबर को शिक्षक दिन का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य कमलेश मेहता ने। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदन से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माला पहना दी और राधाकृष्णन के बारे में जानकारी दी। उनके जन्मदिन की 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया और विद्यार्थियों को ने एक नृत्य नाटिका विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्प गुच्छ भेंट दिया गया। उप प्राचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। और इसी तरह जो वृत्तांत लेखन लिखते समय जो उसका अर्थ क्या होता है, वृत्तांत लेखन लिखते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण पर बातों पर ध्यान देना चाहिए और वृत्तांत लेखन के 2 उदाहरण हमने पेश कर दिए। तो ऐसे वृत्तांत लेखन कोई भी आ गया तो हमें अच्छी तरह से लिखना होगा। धन्यवाद।